morning students, welcome to class 3rd. This is your computer science class. We had already discussed about how to select text, office button, how to insert new line on a document with the help of enter key, how to select text with the help of keyboard, with the help of mouse, right? So आज हम करेंगे डिलीटिंग टेक्स्ट, हाउ टू डिलीट टेक्स्ट, कैसे टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी ये हमारे पास विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहाँ पे ओपन है, ठीक है। सो हाउ टू डिलीट टेक्स्ट, सिलेक्ट करना तो हमने सीख लिया, अब डिलीट कैसे करेंगे इसको। डिलीट करने के लिए भी हमें सबसे पहले कर्सर को प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस द कर्सर इन द beginning of the paragraph or beginning of the paragraph, ठीक है। सो यहाँ पर जब भी आपको टेक्स्ट डिलीट करना है तो आप कर्सर को प्लेस करोगे, ठीक है, जहां से भी आपको डिलीट करना चाहते हो। सबसे पहले डिलीट करने के लिए आप करते क्या हो, आपके पास अगर लेफ्ट वर्ड को डिलीट करना है या राइट वर्ड को डिलीट करना है तो इसके लिए भी आपके पास कीज यूज होती है। कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज होता है, डिलीट की यूज होती है, बैक स्पेस की यूज होती है, ठीक है। तो कीबोर्ड के अंदर भी हमारे पास ऐसी कीज होती है जिससे हम अपने टेक्स्ट को, लेफ्ट टेक्स्ट को या राइट टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे डिलीट करेंगे हम, जस्ट प्लेस द कर्सर। अगर मुझे यहां से एम वर्ड को रिमूव करना है, ये जो एम लिखा है एस को रखना है, एम को हटा देना है यहां से, तो मैं कैसे हटाऊंगी इसको डिलीट करूंगी मैं किस की से, विद द हेल्प ऑफ डिलीट की, ठीक है। डिलीट की से डिलीट की मैं यहां पर यूज करूंगी जो कीबोर्ड के अंदर हमारे पास डिलीट की होती है, डिलीट की यूज होती है जो भी आपका राइट साइड में टेक्स्ट है उसको डिलीट करने के लिए, जो भी आपका राइट साइड में टेक्स्ट हो। अब कर्सर मैंने कहाँ पे प्लेस किया था, लेफ्ट साइड में प्लेस किया था, ठीक है। पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर्सर प्लेस किया हुआ है, ठीक है, कर्सर मैंने प्लेस किया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कर्सर आपका प्लेस्ड है तो मुझे राइट वर्ड को डिलीट करना है, जो राइट वर्ड लिखा है यहाँ पर। तो एम से एम जो यहाँ पर कर्सर प्लेस किया, मुझे ये वर्ड हटाना है तो मैं कौन सी की का यूज करूंगी, डिलीट की का यूज करूंगी, ठीक है। अब डिलीट की का यूज किया तो मेरे पास राइट वर्ड जो था, एम जो था, जो राइट साइड में लिखा था वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब मुझे यहां पर अगेन मैंने कर्सर को एंड ऑफ द लाइन यहां पे प्लेस किया, प्लेस द कर्सर एट द एंड ऑफ द लाइन। तो यहां पर प्लेस करूंगी मैं कर्सर को और मुझे लेफ्ट वर्ड को हटाना है। लेफ्ट ये आपका टी है, यहां पर कोई डॉट नहीं, मैंने डॉट को पहले ही रिमूव कर दिया, मुझे टी को यहां से हटा देना, मतलब कर्सर मैंने कहां पे प्लेस किया, एंड ऑफ द वर्ड। पहले कहां प्लेस किया था, बिफोर द वर्ड, और अब एंड ऑफ द वर्ड। तो मुझे टी को, जो लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मुझे डिलीट करना है, लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को मैं कैसे डिलीट करूंगी, यहां पे जो भी आपका लेफ्ट साइड कैरेक्टर होगा या वर्ड होगा उसको किसकी हेल्प से करेंगे हम डिलीट, उसको हम डिलीट करेंगे बैक स्पेस की से। किसकी हेल्प से करेंगे, बैक स्पेस की से, बैक
backspace key is used to delete the left word. Okay, left word, लेफ्ट साइड में जो भी आपका वर्ड होगा उसको डिलीट करेगी कौन सी की? बैक स्पेस की। और राइट साइड के वर्ड को डिलीट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? डिलीट की यूज होती है। तो ये आपको जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कीबोर्ड से हम कैसे डिलीट करते हैं। और ये तो हमने डिलीट किया सिंगल स्ट्रोक को, सिंगल वर्ड को हमने डिलीट किया। ये टी को डिलीट कर दिया, एम को डिलीट कर दिया, एस को डिलीट कर दिया, तो हम सिंगल वर्ड को यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, बट मुझे डिलीट करना है अब पूरे लाइन को, पूरे पैराग्राफ को डिलीट करना। अब मुझे यहाँ पर इस लाइन को डिलीट करना है। MS Office इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो मुझे इस लाइन को डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मुझे इसके लिए इस लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और सिलेक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। सो सिलेक्ट द लाइन, मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर दिया। अब डिलीट कैसे करूंगी? अब इस लाइन को डिलीट करने के लिए मैं कौन सी की का यूज करूंगी? यहाँ पर डिलीट की का यूज करूंगी। कौन सी की का यूज करना है? डिलीट की। ओके, तो यहां से मैंने इसको डिलीट की प्रेस करी अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास वो टेक्स्ट डिलीट हो गया। टेक्स्ट डिलीट हो गया। सो हाउ टू डिलीट टेक्स्ट, वो भी हमने यहाँ पर कर लिया। एंड नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चंस हैं जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन, क्विक एक्सेस टूल बार, ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है यहाँ, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो आप क्या बोलोगे उसको? क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। ये आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये आपका टाइटल बार है। ठीक है, टाइटल बार देखना यहाँ पर, जिस भी आपके पास, ये देखो यहाँ पर आपको टाइटल दिख रहा है, ये देखो, ये आपके पास जो वर्ड का टाइटल है, जैसे डॉक्यूमेंट 2, यहाँ पर डॉक्यूमेंट 2 ओपन हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये आपकी टाइटल बार है। टाइटल बार के अंदर ही आपके मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन, आपका क्लोज बटन, ये टाइटल बार में ही प्रेजेंट है। ये सारी आपके टाइटल बार ही है। ठीक है, ये जो आपकी बार है वो आपकी टाइटल बार ही इसको बोलते हैं। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आ जाते हैं, क्विक लॉन्च टूल बार और क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार। अब और भी क्वेश्चंस रहते हैं आपके पास, जैसे कि शॉर्टकट की टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, हमने अभी डिस्कस किया। शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? Ctrl+N इज यूज टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। देन अगर क्वेश्चन आ जाए टू सिलेक्ट अ लाइन टिल एंड, टू सिलेक्ट अ लाइन टिल एंड, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज करोगे? विच की इज यूज टू सिलेक्ट अ लाइन टिल एंड, तो कौन सी की यूज करनी है आपने? Shift+N, नॉट राइट एरो की, नॉट लेफ्ट एरो की। उससे क्या होता है? उससे तो आपके सिंगल वर्ड, सिंगल स्ट्रोक सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द लाइन तक आपको क्या करना है? उसको सिलेक्ट करना है। तो कौन सी की यूज करेंगे यहाँ पर हम लोग? Shift+N। अब ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेविंग अ डॉक्यूमेंट। हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, कैसे हम डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो कैसे डॉक्यूमेंट को सेव करना है? तो सबसे पहले जैसे ये लाइन हमने लिखी है, हमारे पास यहाँ पर ये भी लाइन थी। ठीक है,
ये 2 लाइन्स हमारे पास लिखी हैं। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट कर लिया, कुछ टेक्स्ट टाइप कर लिया इसमें, और मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो कैसे सेव करूंगी, और सेव करना क्यों जरूरी होता है, अपनी फाइल को सेव करना क्यों जरूरी होता है। अगर आप इस फाइल को सेव नहीं करोगे तो आप जब दोबारा से अपने कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो आपको ये फाइल कहीं नहीं मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव अ फाइल, फेमस वर्ड। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्लिक ऑन ऑफिस बटन, जहां पर आपके पास एक मेनू अपीयर होता है, एक लिस्ट आती है जिसमें आप न्यू क्लिक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट लगा सकते हो। क्लिक ऑन ऑफिस बटन and then click on which option, click on save option। सेव ऑप्शन पर आप क्या करोगे, इसको क्लिक करोगे। तो जब आप सेव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जब आपने सेव ऑप्शन पे क्लिक किया तो कौन सा बॉक्स आ गया यहाँ पे, सेव एज डायलॉग बॉक्स। अब जिस भी जगह पर आपको सेव करना है वो आप यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हो। कहाँ पर रखनी है आपको ये फाइल, डेस्कटॉप पर रखनी है या कहाँ पर रखनी है। तो डेस्कटॉप पर रखनी है तो डेस्कटॉप पर रख लो। अब फाइल नेम क्या देना है, फाइल नेम क्या देना है, आपकी क्लास 3rd है, चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, हमने चैप्टर अभी स्टार्ट किए हैं लेसन 5। तो हम यहाँ पर नेमिंग करेंगे क्लास 3rd चैप्टर 5। जब हम यहाँ पर उसको नेमिंग दे देंगे, यहाँ पर फाइल नेम में हमने उसको नेमिंग दे दी, कौन सी क्लास थी, कौन सा चैप्टर था, तो मुझे भी याद रहेगा। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पर नेमिंग दे दी। अब कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन। बट इससे पहले जब भी आप यहाँ पर सेव करते हो तो आपके पास इसकी एक्सटेंशन आ जाती है। जैसे भी आप सेव करोगे तो यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन .docx आ जाएगी, इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी .docx, क्योंकि हमारी जो वर्ड फाइल है वो हमारी एक्सटेंशन docx के साथ ही सेव होती है, इसको अपने आप ही ले लेता है। ठीक है, इसको टाइप करने की जरूरत नहीं होती, बट एक एक्सटेंशन के साथ ही सेव होती है। ठीक है, किसके साथ सेव होता है, ये एक एक्सटेंशन के साथ, जो एक्सटेंशन हमारे पास है .docx। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सेव कर दिया, देन हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन सेव बटन। क्लिक ऑन सेव बटन पे जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको सेव कर दिया तो हमारी फाइल अब डेस्कटॉप पर, आप देखोगे कि डेस्कटॉप पर क्लास 3rd चैप्टर 5 एक आपकी जो है फाइल जो है वो वहां पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डॉक्यूमेंट सेव कर दिया है तो हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास क्लोजिंग का डॉक्यूमेंट, क्लोज करना है डॉक्यूमेंट को। कैसे क्लोज करते हैं डॉक्यूमेंट को, क्लोजिंग का डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए करना क्यों है क्लोज, मैंने ओपन तो कर लिया, मुझे क्लोज भी तो करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वर्ड पे ही काम थोड़ी करना है, मुझे और भी एप्लीकेशंस पे काम करना है। तो क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल जैसे सेव किया था वैसे ही हम डॉक्यूमेंट को क्लोज करेंगे। यहाँ पर क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। तो यहाँ पर जब भी मैं क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये फाइल जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो वो आपकी फाइल यहाँ से गायब हो गई, क्लोज हो गई आपकी फाइल। ठीक है, इट मीन्स आपकी यहाँ पर जो आपकी फाइल थी, जैसे कि यहाँ पे ओपन की थी हमने फाइल, एक
एक बार फिर से मैं आपको ये चीज बताती हूँ, जैसे कि आपकी क्लास 3 चैप्टर 5 जो हमने यहाँ पे डिजाइन किया था, जो भी लिखा था, इसको क्लोज करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड देन क्लिक ऑन क्लोज ऑप्शन। ठीक है, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी फाइल जो है वो क्लोज हो गई है, मतलब वो आपको फाइल अब नहीं दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो कहाँ पर फाइल सेव की थी हमने, क्लास 3 चैप्टर 5। कहाँ पर सेव की थी हमने, डेस्कटॉप एरिया में सेव की थी, तो हमारे पास ये फाइल आ गई, क्लास 3 चैप्टर 5। डेस्कटॉप यही होता है, कंप्यूटर का डेस्कटॉप, तो यहाँ से मैं उसको डायरेक्ट ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, बट मुझे ओपन करनी है, फाइल ओपन करनी है मुझे MS वर्ड में। कोई जैसे मैं न्यू डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट की है, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया और मुझे उसमें एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी है, मीन्स क्लास 3 मुझे यहाँ से ओपन करना है। तो जैसे मेरे पास कोई और एप्लीकेशन नहीं है, ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अब इसके अंदर मुझे कैसे ओपन करेंगे फाइल को, ओपनिंग अ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे हम इसको। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स जो हमारे पास पहले बना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बनाया क्लास 3 चैप्टर 5, तो कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट क्लिक ऑन ऑफिस बटन एंड देन क्लिक ऑन ओपन। यहाँ पर हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाएगा, यहाँ पर आपको ओपन डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। उसके बाद सेव कहाँ पर किया था आपने, डेस्कटॉप पर सेव किया था, तो हम डेस्कटॉप जो है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप चूज कर लिया। अब डेस्कटॉप के अंदर कौन सी फाइल थी हमारी, क्लास 3 चैप्टर 5, यही फाइल बनाई थी, तो इस पर हम इसको क्लिक करेंगे। देन हमने इसको क्लिक किया तो ये हाईलाइट हो गई, सिलेक्ट हो गई ये फाइल, बॉर्डर शो कर रहा है आपको, ब्लू बॉर्डर शो कर रहा है, इट मींस आपकी फाइल जो है वो सिलेक्ट होगी। अब इसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन पे किया तो आपकी वाली फाइल सेम एग्जिस्टिंग फाइल ओपन हो गई। ठीक है, सो हाउ टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, क्लिक ऑन ऑफिस बटन देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, चूज द लोकेशन, जहां पर आपने सेव किया था, हमने डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, देन आपके पास मल्टीपल फाइल्स आ गई जो डेस्कटॉप पे थी, बट आपको ओपन करनी थी क्लास 3 चैप्टर 5, आपने क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, तो आपके पास ये आपकी फाइल जो है वो ओपन हो गई। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली हम बात करें तो डायरेक्टली भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये जो आपकी फाइल है इसको डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, ठीक है, क्लोज कर रही हूँ, मुझे डायरेक्ट ये फाइल ओपन करनी है, जो आपकी अभी फाइल बनाई उसको डायरेक्ट ओपन करना है, तो क्लिक ऑन ऑफिस बटन, और जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है हमारे पास, जो भी यहाँ पर रिसेंट डॉक्यूमेंट अभी अभी मैंने बनाए होंगे जो भी, तो यहाँ पर आपके जो आपका डॉक्यूमेंट अभी बनाया है यहाँ पर टॉप में आपका जो फाइल है वो यहाँ पर शो कर रहा है टॉप में। तो टॉप की फाइल पे मैं यहाँ पर आपकी फाइल पे क्लिक करूंगी तो आपकी फाइल यहाँ पर अगेन ओपन हो जाएगी। मतलब 2 मेथड है आपकी फाइल को ओपन करने की। ठीक है, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल और ओपन फ्रॉम रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंड नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, थैंक यू।